इस कूलर का मुंह तो इधर की तरफ है जिधर आप बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि जो आपकी तरफ जो आ जाए हवा उसी को मिलेगी। 4 PM जो आपका चैनल है वो उसकी न्यूज से थोड़ा सा पता चलता है कि बाजार में भी कुछ हो रहा है। हमारी तरफ ऑलरेडी सारे हैं। ये तो हम खुद मानते हैं सारे मानते आपके हैं ना? मीडिया सारी आपने ले रखी है। महंगाई इतनी बढ़ गई, सिलेंडर का रेट इतना बढ़ गया कि उज्ज्वला का चूल्हा दोबारा भरवा नहीं पाया गरीब। तो जब चुनाव से पहले 400 रुपए का दे सकते हैं तो पूरे देश में क्यों देते हैं? आपकी सारी नाराजगी मैं दूर करूंगा। आज एक मिनट भैया बोले हो ना, ये आप ही की पार्टी के लोग डिस्टर्ब होंगे, मेरा तो कुछ नहीं है ना। शंकराचार्यों ने चारों ने मना किया था, समय सही नहीं है, लेकिन मोदी जी को अपनी ब्रांडिंग का बड़ा शौक है। 4 तारीख के बाद आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। 400 पार है ही 400 पार। सारे चोर एक साथ है, ईमानदार अलग है। इसका मतलब राजा हमारा ईमानदार है। और दूसरे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड देखा था आपने? मैंने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने कहानी सुनी थी? आज हम अपना एक मकान छोटा सा बनाते हैं, उसमें ब्रांडेड चीज लगाते हैं, तो अब हमारे लिए महंगाई नहीं होती। जरा गांव में जाके देखिए, जो सत्ता की आंख में आंख डाल के देखे वो पत्रकार है, जो सत्ता की चाकरी करे वो। दूसरी बात, फायदा पत्रकार को सत्ता के संग रह के मिलता है। किसान के 2-2 हजार कौन दिया? किसान को 900 लोग किसान आत्महत्या क्यों किए? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ईस्ट दिल्ली में आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे खड़ा हूं। मैं जब इंटरव्यू कर रहा था तो भैया ने पीछे से कहा कि बहुत बीजेपी के खिलाफ दिखाते हैं। मैंने आपको वो तो कर रखा है, सब्सक्राइब तो कर रखा है। तो फिर उन्होंने कहा मुझसे बात कर लीजिए, तो मैं आ गया यहाँ पे, क्योंकि वहाँ बढ़िया बढ़िया कूलर चल रहे थे, बढ़िया खाना मिल रहा था। आम आदमी पार्टी वाले बड़े गरीब से बैठे हुए थे, पंखा भी नहीं चल रहा था। सर इसका एक एक करके बोला भैया, हो जाएगा। एक मैं बात बोलूँगा, भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा। और हमें ये एक वो नहीं लगे प्रेस रिपोर्टर, हमें लगा कोई नेता बोल रहा है और विपक्ष के लिए बोल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की आदत है कुछ भी बोलना है, विपक्ष में बोल रहे हैं। हम लोग अगर कूलर में बैठे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं और हमें खाना मिल रहा है, तो हमारी इसमें गलती नहीं है। गलती ये है कि उनका भी अरेंजमेंट वो करना चाहते थे तो कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, उन्होंने अपना अरेंजमेंट नहीं किया। और सिंपल सी बात है, इस गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में, ये देखिए हमारा यमुना खादर का, हमने वहाँ भी कूलर दिया हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने कूलर नहीं देखिए, जो इंसान आ रहा है, हमने पीछे गर्म नहीं ठंडा पानी रखा हुआ है, पानी की व्यवस्था। आए यहाँ पर बैठे, खाएं और वोट दें। हमने किसी को नहीं बोला किसकी फेवर में देना है। ये फ़र्क हमारे में और दूसरी पार्टियों में है। मैं वो आप कह रहे हैं कूलर की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन 2 कूलर तो अंदर ठंडी ठंडी हवा आप ही को दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा। सर हम तो एक ही बात कहेंगे, हमारे लिए ये कूलर नहीं है, ये कूलर आम आदमी के लिए लगाया गया, जैसे जनता के लिए लगाया गया। जनता देखिए ये सारी यमुना खादर की है, खेतों में से आई है। इस कूलर का मुंह तो इधर की तरफ है जिधर आप बैठे हुए हैं। अंदर बैठते हैं, देखिए अंदर ही बैठ के गए हैं। अंदर से जो बैठते हैं उनकी हवा भी आप ही की तरफ आ रही है। कोई बात नहीं, इधर को मुंह आपको भी तो हवा मिली, आपको भी हवा मिल रही होगी। हमें तो आप अपनी तरफ ले आए, इसलिए हवा मिल रही है। हम उधर खड़े होकर बैठ रहे थे, तुम पता सर एक कूलर अंदर, मतलब ये है कि जो आपकी तरफ जो आ जाए हवा उसी को मिलेगी। क्यों? देखो हमारी तरफ ऑलरेडी सारे हैं। ये तो हम खुद मानते हैं सारे आपके मीडिया सारी आपने ले रखी है। हम ही कुछ बचे हुए हैं, तो आप की तरफ आ रही है। हमें आपने अपने क्वेश्चन में अपना आंसर दे दिया, ठीक है। अरे दादा एक मिनट, आपकी बात ही आऊंगा। आपने अपने क्वेश्चन में अपना आंसर दे दिया कि मीडिया भी हमने लिखी। आपने कहा ना हमारी तरफ तो सारे हैं। हाँ, हम किसी को पैसे नहीं फेंक के करते ना, हमारा कोई काला आज तक का कोई पकड़ा गया। अंबानी और अडानी आपके यहाँ, चैनल उनके यहाँ, तो वो तो आपके हो ही गए। अरे सर, एज इंडस्ट्री कौन चला रहा है ये बताइए? प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया। एक एक करके बोल लीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। अभी भैया से बात करूं, फिर आपकी सारी नाराजगी मैं दूर करूंगा। आप एक मिनट भैया बोले हो ना, ये आप ही की पार्टी के लोग डिस्टर्ब होंगे, मेरा तो कुछ नहीं है ना। एक मिनट बोलिए, आपके पास भी आऊंगा। गुस्सा आपका जायज है? नहीं, हमारा गुस्सा नहीं है। हम एक अपना कह सकते हैं कि अपनी बातें बता रहे हैं कि देखिए, अगर हमारे को संगठन ने कूलर दिया है तो कूलर को विवाद में नहीं लेना चाहिए। नहीं, विवाद नहीं है, मेरा पॉइंट समझिएगा। ठंडा पानी दिया है तो ठंडा पानी विवाद में नहीं लेना चाहिए। ठंडा पानी देखिए जो भी आएगा, अब जितनी जनता आ रही है बेचारी, अगर वो लोग इतना प्रोवाइड नहीं कर सकते इतनी गर्मी में, अगर हमारे को संगठन ने दिया है तो हम कहते हैं हम तो बहुत खुश नसीब हैं। हम एक अच्छी पार्टी के साथ जुड़े हैं जो लोगों की प्यास का भी ध्यान रखता है और अपने कार्यकर्ताओं का। गलत नहीं है। मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि उनके वो बेचारे गर्मी में बैठे हुए आम आदमी पार्टी वाले नहीं बैठे, उनके पास आदमी नहीं है। ये जितने, एक सेकंड, अभी आपने बात करी है तो मैं अभी इसका जवाब देता हूँ। एक मिनट रिकॉर्ड। आप लोग सब इतने गुस्से भी तो आ रहे हैं। एक नेता को बोलने दो ना, अपने सबसे बात। सर हम नेता नहीं है, मैं सिपाही हूँ, मैं संगठन का सिपाही हूँ। एक मिनट मेरे को बोल देना। अभी हम बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा अगर हम बात करते हैं इस यहाँ पर अपने पोलिंग को लेके, यहाँ सारे पेड लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए जाके, वहाँ टोटल पेड हैं जिनको ये नहीं मालूम
कि आपको चिट कहाँ से निकालना, वोट कहाँ से निकालना, वो हमारे पास भेजे हैं। हम उनके भी जितने वोटर्स आते हैं उनके भी निकाल के दे रहे हैं। वो कुछ लोग तो कह रहे हैं ईवीएम में पहले ही आपके वोट होते हैं। अरे कहने को तो देखो जी, बड़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन 4 तारीख के बाद आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। 400 पार है ही 400 पार। नेता बीच से बोलना बंद हो गए थे 400 पार। अरे नेता तो देखो मेरी बात, आप ही के लोग नेताओं ने बीच में बिल्कुल गायब हो गए थे जब आपने ये हुआ उनके कि संविधान का मामला आया तो 400 पार गायब हो गया था बीच में। सर देखिए ऐसा है, ये आपने कवर किया होगा, हमारे तो आज भी वही नारा है और उसके 4 तारीख को हम ये भी दिखा देंगे कि हमारा नारा बिल्कुल सही था। सही था जी भाई साहब। हाँ आइए सर। जी नहीं यही वाले भैया हैं, बहुत बढ़िया, इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। शुक्रिया। आपका नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम देवेंद्र खत्री है जी। देवेंद्र खत्री भाई ने मुझे आवाज दी थी, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। 4 PM जो आपका चैनल है वो उसकी न्यूज़ से थोड़ा सा पता चलता है कि बाजार में भी कुछ हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया आपका। और रह गई संगठन की बात, तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक बहुत बड़ा संगठन है, यानी कि वो पूरा एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बट वृक्ष है, और उसकी जो परिकल्पना है भाई साहब वो अंत्योदय के ऊपर है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर आदमी का विकास हो। हमारे मोदी जी ने सबसे पहले शौचालय की बात की है, सबसे पहले उस माँ की बात की है जो धुएं से जिसकी आंखें फूट जाती थी। अब मैं एक मिनट रुकूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब आप बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आपने जब कई बात कही धुएं से आँख खराब हो जाती थी, बहुत बढ़िया स्कीम थी, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं उन वाले पत्रकारों में से नहीं हूँ जो एयर कंडीशन बैठते। आप देख ही रहे हो गर्मी में मैं सड़क पे हूँ। मैंने दर्जनों मैंने गाँव में दौरा किया। महंगाई इतनी बढ़ गई, सिलेंडर का रेट इतना बढ़ गया कि उज्ज्वला का चूल्हा दोबारा भरवा नहीं पाया गरीब आदमी। जी ऐसे है कि जो महंगाई की बात है, यदि आप महंगाई देखें तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है। लोग अमेरिका को अपना आदर्श मानते हैं। आप यदि आज अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे भी महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। तो महंगाई क्या है कि पूरा जो विश्व है वो आज ग्लोबल हो चुका है, यानी कि यदि एक देश में कुछ चीज होता है तो एक सेकंड भैया, फिर मैं रुकूंगा आपको। क्षमा चाहते इनको हो, पानी पिलाओ, क्षमा पानी पिलाओ। अरे ये भी समझें कि देखो हम लोगों को भी पिला रहे हैं, हम आपको भी कोई वो जो है खत्री साहब, आपने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। हम राजस्थान का चुनाव कवर करने गए, ऐसी गर्मी में भटक रहे थे, वहाँ बोर्डिंग लगे थे, आप हमारी सरकार लाएंगे तो 400 रुपये का सिलेंडर हम आपको देंगे। मिला तो नहीं अभी तक 400 रुपये का, लेकिन होर्डिंग लग गए थे। तो जब चुनाव से पहले 400 रुपये का दे सकते हैं तो पूरे देश में क्यों देते हैं? देखो जी, जिन लोगों को 400 रुपये का सिलेंडर देना है उन लोगों को चिन्हित करके 400 रुपये का सिलेंडर भी दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि उसको 400 का सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में तो सब्सिडी थी हमारी, जैसे दिल्ली की बात है, अभी क्या है कि राजस्थान में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में खासकर आपकी सरकार है। तो जो भी योजनाएं केंद्र से जाती है वो जनता तक इसलिए नहीं पहुंचती कि जो वहाँ की राज्य सरकार है उसको खुद अपनी ब्रांडिंग करना चाहती तो है। अब तो आपकी सरकार है, अभी तक तो 400 मिला नहीं वहाँ पे। अभी होगा तुरंत। अभी वहाँ पे एक दर्जी वाला मामला बहुत उखड़ा है, वो दर्जी वाला गायब हो गया मामला। नहीं, दर्जी वाला मामला कभी चुनाव गायब आता नहीं है होगा। तो चुनाव में आते दर्जी वाला मामला कभी गायब नहीं होगा। हम सबके साथ हैं, चाहे वो दर्जी हो या जो भी मामला है। और रहेगी जहाँ तक हिंदुत्व का बात है, हिंदुत्व तो हमारे खून में है जी, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा बड़ा हल्का सा हो गया। आपके प्रधानमंत्री राम मंदिर की बातें नहीं करते हैं। देखो हल्के हो गए। राम मंदिर का मुद्दा कभी भी हल्का नहीं हो सकता है। राम सबके हैं, राम आपके भी हैं, राम हमारे भी हैं, और हम सबके दिल में बसते हैं। इसलिए राम का मुद्दा तो कभी भी विश्व में हल्का नहीं हो सकता। जब से ये दुनिया है, जब तक पृथ्वी है, भगवान श्री राम का अस्तित्व रहेगा और हमारे दिल में। शंकराचार्यों ने चारों ने मना किया था, समय सही नहीं है, लेकिन मोदी जी को अपनी ब्रांडिंग का बड़ा शौक है, इसलिए वो ब्रांडिंग के तहत उन्होंने शंकराचार्य की बात भी नहीं मानी। जी, हम अपने सभी शंकराचार्यों का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं और हमारे धर्म में शंकराचार्य का बहुत श्रेष्ठ स्थान होता है। लेकिन जो अयोध्या के मंदिर की बात हुई थी, वहाँ पे शंकराचार्य जी को सबको निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उन्होंने जो अपने स्थिति समझा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मंदिर पूरा बनना चाहिए, अधूरे मंदिर में कौन पताका लहराता है। ये बात सच है कि मंदिर पूरा बन गया है, जहाँ पे अभी नहीं बना भाई साहब, जो मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ, अभी नहीं बना। देखो ऐसे है, जो हमारा गर्भगृह है जहाँ भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हुई है वो बहुत अच्छी ढंग से बन चुका है और वहाँ पे अभी तक कम से कम कुछ और बड़ी बातें थी जिसका प्रधानमंत्री जिक्र नहीं करते, उसमें नोटबंदी और जीएसटी जैसी योजना थी, उनका नाम ही भूल गए आप लोग। जी, नोटबंदी के अंदर जहाँ तक बात है, नोटबंदी का पूरा आप देख पा रहे होंगे आज की देश में, हमारे देश में उग्रवाद पूरी तरह से निपट चुका है। जो पहले हम रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे सुनते थे कि ऐसी चीजें न छुएं, इसमें बम हो सकता है। कश्मीर में अब तक बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। जी, कश्मीर में जो सैनिक मरे हैं हम उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन बहुत कम हुए। यदि हम 2014 से लेकर और आज तक की बात करें तो कश्मीर में 370 की धारा पूरी तरह से हट गई है। आज कश्मीर में बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है और वो सब उन सैनिकों की वजह हुआ है
जिन्होंने अपने आप को इस देश के लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। आप अभी एक मिनट, आपके नाम क्या सर आपका? मेरा नाम अवधेश सिंह है। जी अवधेश जी बताइए कैसा चल रहा है चुनाव, क्या है? मैं ये कह रहा हूँ चुनाव कि आप देख रहे हैं कि पंजाब में अलग अलग लग रहा है, दिल्ली में जोड़ रहा है, तो पब्लिक देख रहा है। पब्लिक मूर्ख नहीं है, पब्लिक एक एक चीज देख रहा पब्लिक ये भी देखता था कि आप कहते थे कि जो कश्मीर में आतंकवादी नेता है उनके संग मिलकर आपने महबूबा के संग सरकार बनाई। है। ये सरकार बनाई तो हमने थोड़ी ये बात बोला था, ये तो अलग मोदी जी ने महबूबा को बड़ी गाली दी थी, फिर सरकार बना दी। अरे वो तो बोले कि शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित ये है, पूरा कमल घोटाला, कोयला घोटाला। आप भी जब नीतीश से अलग हुए थे, जैसे नीतीश अलग हुए तो आप वो भी फिर नीतीश को चोर कहते नहीं, तो पंजाब में क्यों नहीं लड़े हैं साथ में? बात है, लेकिन नीतीश को आप भी कुछ, नीतीश को कुछ महीने सारे महबूबे कहता हूँ ये सारे चोर एक हो गए हैं। इन चोरों ने एक सेकंड, इन चोरों के अगर अपोजिट कोई खड़ा है तो अकेले मोदी जी खड़े हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, आज की डेट में मोदी जी से बड़ा लीडर मेरे को बता दीजिए कौन है। सर आप मेरा नाम वेद प्रकाश है। सबसे बड़ी बात है आप जो कह रहे हैं सारे चोर एक साथ है, ईमानदार अलग है। इसका मतलब राजा हमारा ईमानदार है। और दूसरे वो इलेक्टोरल बॉन्ड देखा था आपने? मैंने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने कहानी सुनी थी? मैंने कहानी, एक मिनट, मैंने कहानी सुनी है। सबसे पहले आप ये बताएं, जब इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बैंक के थ्रू इशू किया हुआ है, ठीक है ना, आने का जब सुप्रीम कोर्ट ने आने दे, मोदी जी आने ही नहीं दे रहे। अरे वो भाई साहब 2004 जून के कोविशील्ड लगी है, कोवैक्सीन लगी है आपके पास? मेरे को कोवैक्सीन लगी हुई है, जो भी है। तो बच गए आप। अगर कोविशील्ड लगी होती तो 72 ईयर्स का हूँ। कोविशील्ड लगी होती निकल लेते हम। ऐसा नहीं निकलते भाई साहब। खिलाफ क्यों इतने? मैं अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे बिल्कुल एक मेरी बात चलिए आप कहिए फिर बात को। एक आपने जो कहा कि महंगाई बहुत हो रही है, आज हम अपना एक मकान छोटा सा बनाते हैं, उसमें ब्रांडेड चीज लगाते हैं, तो अब हमारे लिए महंगाई नहीं होती। जरा गांव में जाके देखिए लोगों को खाने पर। चलिए मैं आपको बात करूं, एक मिनट। आपने मुझसे पूछा कि मैं मोदी जी के खिलाफ क्यों हूँ। बिल्कुल सही बात। 2014 एक सेकंड, अब बोलिए। आप 2014 से पहले, मैं आपकी फेसबुक आईडी दे रहा हूँ, फेसबुक आईडी देखिए, जितने बड़े हम मोदी सवाल पूछते हैं उससे बड़े सवाल हम कांग्रेस से पूछते थे। अब बिल्कुल ईमानदारी के संग सब बताइए, मीडिया का काम सत्ता की चमचागिरी करना होता है या सत्ता को आईना दिखाना होता है? ये तो बिल्कुल ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदारी बताइए, बिल्कुल ईमानदारी। ईमानदारी। एक सेकंड आप बताइए। हम एक ही बात जानते हैं, मीडिया की वजह से सब कुछ बचा है, ठीक है जी। लेकिन कुछ मीडिया होती हैं, मैंने जैसे आपको कहा ना, आप क्यों इतने नाराज रहते हैं मोदी जी से। हम इंसान है जी, हम ये सच जानते हैं। अगर किसी के अंदर कोई शंका है या कोई परेशानी है या किसी, देखिए हम अपने इलाके में ही रहते हैं, हम अपने घर में भी रहते हैं। एक बात हमारे मुझे एक बात बताइए, आपने, मैं नाम बता रहा हूँ, आज तक एबीपी, आपने इन चैनलों पे मोदी जी के इंटरव्यू में पूछते हुए देखा कि मोदी जी बेरोजगारी की दर 40 साल से क्रॉस क्यों हो गई? मोदी, एक सेकंड, मोदी जी महंगाई क्यों बढ़ गई? ये सवाल क्यों करता है? ये देश के जो बड़े मेन स्ट्रीम चैनल हैं, इनका काम है सरकार मोदी जी से पूछना या फिर मोदी जी की स्तुति गान करना। और असली पत्रकार कौन है? जो सत्ता की आंख में आंख डाल के देखे वो पत्रकार है, जो सत्ता की चाकरी करे वो। दूसरी बात, फायदा पत्रकार को सत्ता के संग रह के मिलता है, विपक्ष में रह के कभी नहीं मिलता। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, आप एक मिनट सर, आप मीडिया के हैं, अपने ही मीडिया के लोगों की बुराई कर रहे हैं। नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तो चैनल के अपने चैनल के नाम बताएं। अम्बानी और अडानी के चैनलों की बात कर रहा हूं, मैं पत्रकारों की बात नहीं देखिए, कर रहा। आप वहां तक क्यों पहुंचे हैं? मालिक तो वही है ना। मेरी बात सुनिए। आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, मोदी जी का तो नहीं ले रहे हैं। मेरी बात समझना, मोदी जी का नहीं ले रहे। तब मैं वर्कर, मैं सिपाही हूँ, मैंने पहले भी कहा। इसी तरह से हर चैनल के कोई भी पीछे फाइनेंस करने वाला कोई भी हो, पत्रकार का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, निरपक्ष होके बात करें। देखिए आप क्षमा चाहिएगा, हम निष्पक्ष नहीं, हम सच के पक्षधर हैं। और सच हमेशा वो होता है जो सत्ता की आंख में आंख डाल के उसको आईना दिखाता है, सवाल करता है। ये बात तो बोलो, किसान के 2-2 हजार कौन दिया? किसान को 900 लोग किसान आत्महत्या क्यों किए? तीन बिल वापस क्यों लिए गए? चलिए तो ये था भारतीय। महिलाओं का भी लीजिए, पता लगा। बताइए आपका नाम क्या है? नमिता है मेरा नाम, विज्ञापन लोक से हूँ मैं। अब अगर लेडीज सेफ हैं, ठीक है, गांव में शौचालय बन गए, कोई खेतों में नहीं जा रहा, गैस मिल गई घर घर में, औरतों को हाथ नहीं चलाने पड़े चिमटे से,
सिक्योरिटी हो गई है, सेंसेक्स देखिए कहाँ गया, इज्जत देखिए हमारे देश के इंटरनेशनली कहाँ है। इसको पॉजिटिव मानेंगे नेगेटिव मानेंगे। चलिए ठीक। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे मैं खड़े होकर बात कर रहा था। मैंने लोगों से कहा कि जरूर 4 PM के पिछले वीडियो देखिए। मैंने वीडियो में गांव में जाके दिखाया है कि वो गैस के सिलेंडर भर नहीं पाए। मैंने शौचालयों की हालत दिखाई है। सेंसेस की कहानी आप खुद समझ सकते हैं। और विश्व में भारत के बढ़ते हुए मान की हालत ये है कि हमारा पासपोर्ट की रैंक नीचे आती जा रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी बूथ पे खड़ा हूँ, अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।